गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज के मैंने कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स आपको करवाए थे। आई होप उससे भी आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो भी हम करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन, लोकेट द एरर इन द सेकेंड रो ऑफ द फॉलोइंग टेबल। ये आपके पास आर्गूमेंट दिए हुए हैं, ये आपके पास एंट्री दी हुई है। ये आर्गूमेंट और एंट्री को आपने यहाँ पर डिफरेंस टेबल फॉर्म कर ली। ये आपने आर्गूमेंट लिख लिए और ये यहाँ पर आपने एंट्री लिख ली। बच्चे, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ लोकेट द एरर इन द सेकंड रो ऑफ द फॉलोइंग टेबल। एरर इन द सेकंड रो आपकी ये है यहाँ पर। अब जो आपकी एंट्री है, एरर तो एंट्री में ही होगी और वही एरर फिर आगे आपकी इफेक्ट करेगी। आर्गूमेंट में एरर से आपका कोई मतलब नहीं है। अब बच्चे यहाँ पर देखो, सबसे पहले जब आप एरर है क्या एक्चुअली, जैसे कि यहाँ पर 26 की बजाय अगर आप 23 लिख देते हैं, 124 की जगह 120 लिख देते हैं, तो ये एक मिस्टेक हो जाती है। और ये मिस्टेक फिर ये एरर आगे जाके बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। और ये मैंने आपको भी बताया था, एज एंड व्हेन ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशिएशन इंक्रीजिंग द एरर इज आल्सो इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले ये आपकी एंट्री दे रखी है -1, 0, 7, 26, 65, 124, 215, 342, 511। फर्स्ट डिफरेंस आपने निकाल लिया। इसमें 0 - 1 1, 7 - 0 7, 26 - 7 19, 65 - 26 39, 124 - 65 59, 215 - 124 91, 342 - 215 127 और 511 - 342 169। सिमिलरली सेकंड डिफरेंस आपने निकाला 7 - 1 6, 19 - 7 12, 39 - 19 20, 59 - 39 20, 91 - 59 32, 127 - 91 36, 169 - 127 42। थर्ड डिफरेंस आप यहाँ से निकालेंगे। थर्ड डिफरेंस में भी वही 12 - 6 6, 20 - 12 8, 20 - 20 0, 32 - 20 12, 36 - 32 4, 42 - 36 6। सिमिलरली आप थर्ड डिफरेंस के बाद फोर्थ डिफरेंस निकाल लेंगे। 8 - 6 2, 0 - 8 8, 12 - 0 12, 4 - 12 -8, 6 - 4 2। नेक्स्ट बच्चे, आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उसका हमारे लिए कोई यूज़ नहीं होगा। मैं वो आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर आपने जब फोर्थ डिफरेंस आपने निकाला, फोर्थ डिफरेंस जब निकाला आपने, आपके यहाँ देखने से पता चल रहा है कि जब आप सम करते हैं फोर्थ डिफरेंस का जो कॉलम है, उस कॉलम्स में जितने भी एलिमेंट, जितने भी एंट्री है, जब आप उनका सम करते हैं तो वो 0 हो जाता है। बच्चे, मैंने पहले भी आपको बताया था, इसके 3 मेथड हैं। अगर ये आपका इवन है तो इसका मतलब उसके अंदर जो एंट्री होंगी 1 2 3 4 5 ओड एंट्री हैं। इवन के अंदर जब आप चेक करेंगे तो आप चेक करेंगे कि हाईएस्ट जो नंबर कौन सा है। अगर ओड होता तो 2 नंबर एक जैसे होते और उनके अंदर लेकिन उनके साइन अलग अलग होते, फिर इन दोनों के बीच से लेते। अब यहाँ पर 12 जो नंबर है वो हाईएस्ट नंबर है। अब 12 हाईएस्ट नंबर है तो इसका मतलब 12 के, मैंने आपको बताया था 12 जो हाईएस्ट नंबर है उसके सामने से लेते हुए आपने लेफ्ट हैंड साइड में आना है। और लेफ्ट हैंड साइड में आके ये है 65 इसका मतलब ये मिस्टेक जो है 65 के अंदर है। अब ये मिस्टेक हमने जो एरर 65 में हुई है वो एरर को हमने करेक्ट करना है। अब उसको करेक्ट कैसे करेंगे, उसका एक मेथड है, मैं आपको बताऊंगा उसमें। वैसे तो उसको 2 मेथड से कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे आप ऐसे कर सकते हो। जैसे बच्चे, सबसे पहले सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द कॉलम del for fx is 0 and here in this column the greatest numerical value is 12। greatest numerical value क्या होगी आपकी 12 होगी। तो इसका मतलब ड्रा ए हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम 12 टू लेफ्ट साइड, इट विल इंटरसेक्ट 65, देयरफॉर द एरर इज इन 65। तो एरर यहाँ पर 65 में होगी, ये मैंने आपको बताया था। अब हम क्या करते हैं, एरर निकालने के लिए, वह एरर क्या है हम देखते हैं। ये फोर्थ में एरर है तो 1 - p⁴ करते हैं और उसके हम देखते हैं उसके अंदर जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट उसके क्या होंगे, बाइनोमियल कोफिशिएंट एरर के। तो 1 - p⁴ करते हैं तो कोफिशिएंट आपको पता है 1 एप्सिलॉन -4 एप्सिलॉन, 6 एप्सिलॉन -4 एप्सिलॉन n1। ये आप ऐसे निकाल सकते हैं।
और अब इसको निकालने का तरीका देखो, अब मैंने यहाँ पर एक सॉल्यूशन मत करने के लिए यहाँ पर लिख दिया वो 1 एप्सिलॉन माइनस 4 एप्सिलॉन 6 एप्सिलॉन माइनस 4 एप्सिलॉन n1। अब इनको इनके साथ में कंपैरिजन करेंगे। ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट एरर के साथ आपने लिए हैं इसको हम यहाँ पर करेंगे। ये जो आया यहाँ कुछ ना कुछ एरर है, और यहाँ फोर्थ के ये क्या है, ये फोर्थ जो डिफरेंस आपने दिखा रखा है ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट यहाँ करेक्ट होने चाहिए थे, लेकिन ये गलत आए। क्यों आए? क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं एंट्री में गलती थी। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसके साथ इसको 1 एप्सिलॉन माइनस 4 एप्सिलॉन 6 एप्सिलॉन और माइनस 4 एप्सिलॉन एंड 1, ये जो आपने किया था कोएफिशिएंट, इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे। एक तो मेथड ये है कंपेयर करने का। अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो 1 एप्सिलॉन, अब एप्सिलॉन की जगह क्या आना चाहिए कि 2 आ जाए, एप्सिलॉन की जगह क्या आना चाहिए कि -8 आ जाए, एप्सिलॉन की जगह क्या आना चाहिए कि 12 आ जाए, एप्सिलॉन की जगह क्या आना चाहिए कि -8 आ जाए, एप्सिलॉन की जगह क्या आना चाहिए कि 2 आ जाए। तो अब एप्सिलॉन की जगह आपको पता है क्या आना चाहिए 2, यहाँ 1 के साथ 2 से मल्टीप्लाएंगे 2 आएगा, -4 के साथ 2 से मल्टीप्लाई 8 आएगा। इसका मतलब जो ये ई है, ई की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। तो यहाँ ई की वैल्यू आपने क्या निकाल दी 2, और ई क्या है आपके पास एरर है। तो अब हमें जो निकालने का मेथड, दूसरा मेथड क्या है एरर निकालने का मेथड जो दूसरा, ये भी आप कह सकते हैं इसको द लार्जेस्ट वैल्यू इन द कॉलम। अब इस कॉलम के अंदर सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, वो है 12 डिवाइड बाई कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट ऑफ एप्सिलॉन ऑफ दैट कॉलम। अब इसका कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट कौन सा है 6e है, डिवाइड बाई कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट ऑफ e इन दैट कॉलम। समझ में आया आपको? कोरस्पॉन्डिंग कॉलम इसका लार्जेस्ट वैल्यू का जो कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट कौन सा है 6, तो 6 इसका मतलब एरर निकालने का आपके पास e इन कॉलम तो 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 6, तो ये एरर क्या आ गई आपकी 2 आ गई। अब बच्चे ये एरर आपकी 2 आ गई, तो ये जो 2 एरर है ये है। अब आपको पता है करेक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं। करेक्ट वैल्यू निकालने का जो मेथड आपको होता है इनकरेक्ट वैल्यू माइनस में एरर। अब इनकरेक्ट वैल्यू क्या है 65 है, और माइनस में 2, ये आपका क्या हो जाएगा 63। तो करेक्ट वैल्यू आपकी क्या आ गई 63। ठीक है, तो अब ये आपका आंसर होगा, करेक्ट वैल्यू आपकी 63 आ गई यहाँ से। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है तो सेम टू सेम मेथड तो यही है, फिर भी मैं करा देता हूँ। वन ऑफ द फंक्शनल वैल्यू इन द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, फाइंड द करेक्ट वैल्यू। यहाँ पर भी बच्चे ये आपके पास आर्गूमेंट दिया हुआ है, ये आपके पास यहाँ पर डिफरेंस टेबल में ये आपके पास क्या हो गया, ये होगी आपकी एंट्री। अब इसमें भी आप फर्स्ट डिफरेंस आपने निकाला, इस दिस माइनस दिस, इस तरह करके आपने ये सारा का सारा यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंस निकाल लिया, सेकंड डिफरेंस निकाल लिया, थर्ड डिफरेंस निकाल लिया, और फिर ये आपने फोर्थ डिफरेंस निकाल लिया। स्टूडेंट यहाँ पर भी देखो फोर्थ डिफरेंस में जब आप देखेंगे तो इनका सम क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0। तो इसका मतलब आपने फोर्थ डिफरेंस से आगे निकालने की जरूरत नहीं। वैसे भी अगर फिफ्थ डिफरेंस आप निकालते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 कोफिशिएंट, 4 के अंदर जब आप बाइनोमियल से निकालेंगे तो 5 कोफिशिएंट आ जाएंगे, 5 का निकालेंगे तो आपके 6 कोफिशिएंट आएंगे, और ये 6 यहाँ बचेंगे, 6 एलिमेंट्स फिर नेक्स्ट 5 में बचेंगे, तो उसका आपको लेने का कोई फायदा नहीं होगा। तो फोर्थ एलिमेंट तक, फोर्थ डिफरेंस तक ही आपने लेना है। तो यहाँ पर अब 0 हो गया। अब यहाँ पर देखो द सम ऑफ ऑल वैल्यू इन द कॉलम del 4f(x) इज 0, 6 इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस डिफरेंस कॉलम विच कोरस्पॉन्ड्स टू 80, फाइंड द इनकरेक्ट, हेंस द इनकरेक्ट वैल्यू इज 80। अब 6 जो एब्सोल्यूट वैल्यू 6 सबसे ज़्यादा है, इसके लेफ्ट साइड में जब आप आएंगे 80 आएगा, इसका मतलब 80 के अंदर एरर है। अब निकालने का तरीका, एरर इन द कॉलम del की पावर 4f(x) r। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको पता है 1e माइनस 4e 6e माइनस 4e एंड e। अगर ये यहाँ पर लिख लेते हैं और इनके साथ कंपैरिजन करते हैं इनके साथ, तो वैल्यू आपकी क्या आती है 1 ही आएगी। तो e की वैल्यू, e अभी -6e, इसका मतलब क्या हो गया -6 इंटू में 1, 4e 4, इसका मतलब क्या होगा 4 इंटू में 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 इंटू में 1। तो बच्चे यहाँ पर एक मेथड ये भी है, इसको कंपेयर कर दिया, कंपेयर करने में ई की वैल्यू क्या आई 1 आई। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका वह है कि मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी आपकी 6, -6, और -6 जो आपकी है यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू तो मैक्सिमम तो -6 ही होगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू, लेकिन अब वैसे ओरिजिनल वैल्यू आपकी क्या होगी -6, और इसके कोरस्पोंडेंस में आपका क्या है कोफिशिएंट ऑफ ई, -6 के कोफिशिएंट में क्या है आपका -6,
तो -6 माइनस और -6 ग्रेटेस्ट वैल्यू आपने 6 लेनी है और कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -6। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू आपकी 6 ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -6। तो यहाँ पर ई की वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी। तो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू 80 माइनस -1 इज इक्वल टू 81। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट करेक्ट वैल्यू है वो है 81। एक बार फिर बता देता हूँ मैं बच्चे आपको, यहाँ पर आपके पास ये देखो, सबसे पहले यहाँ पर ये गलती से कर दिया मैंने, प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, ये जो चीज़ ये है कोफिशिएंट आपके, प्लस माइनस और प्लस, प्लस माइनस प्लस, ये कोफिशिएंट है आपके बाइनोमियल के। जब आप इसके साथ करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू में -1, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस, ये -1 आ जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर है आपका -4, इसका मतलब -4 इंटू में -1, ये -6 कब आएगा 6 इंटू में -1, -4 कब आएगा 4 इंटू -1, ई की जगह क्या आ गया -1 आ गया बच्चे। तो यहाँ पर जो ई की वैल्यू क्या आएगी, ई इज इक्वल टू आपका क्या आ गया -1। सिमिलरली आप यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, ग्रेटेस्ट वैल्यू जो आपकी इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू आपकी 6, इसका मतलब ये होगा द ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो ये साइन के साथ में लिखनी है आपकी -6। हालांकि ये ग्रेटेस्ट वैल्यू आपके मैथमेटिक्स के अनुसार ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन एब्सोल्यूट ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है 6 है, तो ये -6 आपने लिखा, और इसके कोरस्पोंडेंस में ई का कोएफिशिएंट क्या है 6 है, तो -6 डिवाइड बाई 6, और ई ऐसे भी आप कंपैरिजन भी करते हैं, 6 ई इज इक्वल टू -6 इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू -1 80 में से माइनस कर दिया तो माइनस प्लस आ गया, तो 81 आपका आंसर आ गया। ये थे आपके 2 क्वेश्चन बच्चों, इन दोनों क्वेश्चंस को आप कर लेना। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद आपका ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन भी ये आपका बहुत इजी है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।